नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टेड पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नई डीआई के सवाल को लेकर उपस्थित हुए हैं, जहां पे आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। इस डीआई में आपको कितने सवाल मिलने वाले हैं? 5 क्वेश्चन। और हमें इन्हीं 5 सवालों को सॉल्व करना है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने पेट के लिए इंपॉर्टेंट डीआई के क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहाँ पे डेली क्या करना है? क्लास में उपस्थित होना है और हमारे साथ क्या करना है? तैयारी में अपने अच्छे से लगे रहना, ठीक है ना? जिससे आप लोगों को मैथ में 25 नंबर पूरा पूरा दिला सकूं। 20 नंबर डीआई से और 5 नंबर मिसलेनियस आता है, जो कि आपकी दोनों क्लासें एक साथ पैरेलल चल रही हैं। डेली आपकी दोनों क्लासें मिलती हैं। डीआई की आपका लगभग 10 क्वेश्चन डीआई का मिलता है डेली, और उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन डीआई रहता है। और उसके बाद हमें मिलता है क्या? मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। 5 एक्स्ट्रा भी आते हैं, 25 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में और वो भी जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है और बहुत ही यूनिक सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना? बिल्कुल पेपर में आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं वो तरीका यहाँ पे समझाता हूँ आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले निर्देश दिया गया है, तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। ठीक, उत्पादन को दर्शाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर्स है, ये ऊपर कार लिखा हुआ है। अगर क्लियर ना हो रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये ऊपर कार लिखा गया है, कार ए, कार बी, कार सी, कार डी, कार ई। नीचे वर्ष लिखा गया है 2012, 13, 14, 15, 16। और ये बीच में डाटा दिया भरा गया है, पूरा का पूरा बीच में पूरा डाटा दिया गया है। हजार में उत्पादन कारों का कितने दर्शाया गया? हजार में। ये पूरा का पूरा डाटा हजार में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने परसेंट अधिक है? तो मैं दोनों का अनुपात बनाऊंगा। रियल मतलब वैल्यू को जोड़ के अनुपात बना लूंगा, जो कट रहा होगा उसको काट कूट दूंगा। 2013 और 2016 में ए प्रकार की कार का उत्पादन, 2013 में और 2016 में ए प्रकार की कार का उत्पादन 35 प्लस 56, यानी कि 50, 30, 80 और 6, 5, 11, 10, 90 और 1, 91। 91 है अनुपात। ये 2013 और 16 में ए प्रकार की कार हो गया, ये ए प्रकार का हो गया। अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या है? 2012, 14 और 15। 12 में बी प्रकार का है 42, 14 में बी प्रकार का है 40, 15 में बी प्रकार का है 38। भाई बी प्रकार का पूछा तो हम बी पे जाएंगे, ए का पूछा था तो हम ए पे जाते। 40, 40, 80, 80 और 30 कितना? 110। 8 और 2 10, 110 और 10 120। कितना हो गए? 120 हो गए। आप 3 से इसको सॉल्व कर लो, 3 से कट जाएगा तुम। अच्छा 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो ये ना तो 13 से कटेगा ना तो 7 से कटेगा। तो हमें क्या बताना था? बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने परसेंट रहा है? तो कितने परसेंट रहा है अब आप लोग यहां से बता दीजिए। ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15, 12, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का उत्पादन लगभग कितने परसेंट अधिक रहा है? हमसे ये पूछा है कितने परसेंट अधिक रहा है। ए से बी कितना अधिक है? कितना अधिक है? 91 से 120। 90 से 30 अधिक है, 91 से कितना? 29 अधिक है। 29 अधिक है, 29 अधिक है। कितने में 29 अधिक है? 91 में। और गुणे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। परसेंट बनाना है तो गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, गुणे 100 हो जाएगा। अब आप इसको काट लो। 29 से आप देखोगे, अगर 30 से भाग, अगर ये 30 होता तो 30 से 90, अगर ये 30 होता ये 90 होता तो 3 बार में कटता, यानी कि 33% लगभग आ जाता। अच्छा, सारे के सारे बहुत नजदीक के ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें तो भाग देना ही पड़ेगा। हमें भाग देना ही पड़ेगा। ठीक, हमें भाग क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग भाग दे लेते हैं। भाग कैसे देंगे इसको? 200, 2900 मान लो। 29 है, डबल जीरो से गुणा करोगे तो 2900 हो जाएगा। 2900 में भाग देना है 91 का। तो आप कैसे भाग देना? ऐसे 91 का हमें भाग देना है, 91 का हमें भाग देना है किसमें? 2900 में। जी, अब देखो 91 का भाग 290 में कितनी बार जाएगा?
9 तिरिक 27, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 9 तिरिक 27, 270, 3 273। अब यहां से जब आप घटाओगे 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया, ये 0 हो गया। अब देखो, अब इसका भाग हम एक ही बार ले जा पाएंगे, क्योंकि अगर 2 बार लेके जाओगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा। इसका मतलब 31 पॉइंट समथिंग आएगा, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। चौथा ऑप्शन किसी में दिया है पहला तो सेम था, सब में 3 3 था, हमने 3 बार भाग दिया, नहीं पता चला। दूसरी बार जैसे ही हमने भाग दिया एक आया हमारा, अब आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 31.9 दिया है, बाकी सब में अलग अलग है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है, निम्न है। ऐसे कितने वर्ष हैं, सवाल का मतलब यही है, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें बी प्रकार की कार का उत्पादन, बी प्रकार की कार का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के उत्पादन, सभी वर्ष में हुए डी प्रकार की कारों का उत्पादन, ये के औसत उत्पादन से कम है। बी का उत्पादन वर्षों की संख्या सभी प्रकार के, तो हम सबसे पहले सभी प्रकार के सभी वर्षों में हुए डी के कारों का औसत उत्पादन निकालेंगे। डी में हुए औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, डी का हमें योग करना पड़ेगा, डी के सभी का योग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ लो, 1 4 1 5, 5 6 5 11 और 4 15, 15 के 5 आप कहां से ले, 5 2 7 3 10 4 14 5 19 और 1 20, 205। डी में टोटल 205 हुआ है, 205, लेकिन हमें औसत देखना है, तो पहले तो मैं इसका औसत निकालूंगा। 5 वर्ष, 1 2 3 4 5 वर्ष है, तो मैं 5 का भाग दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 41, 41 हो जाएगा, यानी कि औसत 41 आया। अब सवाल में आपसे ये पूछा है, ये 41 जो है, देखो ऐसे कितने वर्ष है जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्ष में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। इसका मतलब बी में ऐसा कितना नंबर बी में लिखा गया है, इस बी में ऐसा कितना नंबर लिखा गया है जो कि 41 से आपका कम आ रहा है। अब सवाल का मतलब ये है कि बी में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 41 से कम है, तो कितने नंबर हैं, हमें दिख रहा है केवल 38 और 40, यानी कि 2 नंबर केवल दिख रहे हैं, केवल 2 नंबर दिख रहे हैं, तो ऐसे 2 ही वर्ष हैं। ऐसे कितने वर्ष हैं, 2 ही वर्ष हैं, 2 ही नंबर हैं। एक तो 2000 वर्ष 2014 में है और एक वर्ष 2015 में है, तो इसका मतलब 2 ही वर्ष हैं ऐसे। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा, यदि 6 प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित, 6 प्रकार की 5 प्रकार की, 6 प्रकार की है कि 5 प्रकार की भाई, ये ई प्रकार की है, ई है, ई है, ई। यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। अब 2013 में ई प्रकार का, 2013 में ई प्रकार का कितना है, 42, 2013 में ई प्रकार का कितना है, 42 है। तो हमें ये बताना है ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्यखंड का सेक्टर कोण होगा। तो देखो 2013 में ई को जो दर्शा रहा है वो कितना होगा, कितने डिग्री का होगा। तो 2013 में पहले देख लो कितना कितना है, ये 35 है, ये 48 है, ये 36 है, ये 24 है, ये 42 है, टोटल कितना बन रहा है। तो 2013 में जो बन रहा होगा वही भाई त्रिज्यखंड पूरा अपने आप में 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री, ये सही है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री 2013 का पूरा है, 2013 का पूरा कितना है, 360 डिग्री है। तो 2013 का पूरा आप जोड़ो कितना है, 2 4 6 6 12 8 16 और 5, 16 5 कितना, 21 के एक हासिल, आप कितना हुआ, 2 हुआ, 4 2 6 3 9 4 13 और 3 16, 16 और तो कितना हुआ, 18, 181,
186 की वैल्यू 360, लगभग में बताना है क्या कि 180 ही आएगा ये, तो 81 आ जा रहा है। 2013, 2013 का ही तो पूछा गया था। देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से 360 डिग्री, ठीक है ना। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, तो अगर ये पूरा 360 डिग्री हो रहा है 2013 का मिला, तो हमसे ई के बारे में पूछा है, ई के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे तो हमारा 6 सवाल हमारा क्या दिया था, गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, गलत दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ई पहले 6 प्रकार का होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर 6 प्रकार का मानेंगे, मान लेते हैं हम 6 प्रकार दिया है, तो पहली बात तो आपका वर्ष भी 5 ही है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर मैं कार की संख्या देखूं तो ये भी ए प्रकार का है, बी प्रकार का, सी डी और ई, 5 प्रकार का ही है, 5 प्रकार का ही है। तो 6 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। इसका मतलब यही है कि ये प्रश्न तो हमारा गलत ही दिया है। अब प्रश्न हमारा गलत दिया है तो प्रश्न को या तो हम अपने हिसाब से बना लें कुछ और, या तो कुछ और बना ले, या तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, 6 प्रकार है ही नहीं यहाँ पे, इसको छोड़ दो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। वर्ष 2014 और वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन, तथा वर्ष 2016 में यहाँ पे 8 दे दिया है। फिर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 8 नहीं होगा यार, यहाँ पे कोई ए बी सी डी ई में से कोई नंबर यहाँ भी होगा और कोई नंबर यहाँ भी होगा। ठीक है ना, तो या तो नंबर को आप लोग सही कर लो, अनुपात दोनों का हमें बताना है, कुछ करना नहीं है, आप लोग इसको सही कर लो। ठीक है ना, मैं इसको एक बार चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ फिर आखिर में होगा कितना, यहाँ पे वास्तव में रहा कितना होगा, मैं एक बार देख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2014 में ए और 2013 में सी, 2014 में ए, 2013 में सी, सही है। 2016 में क्या दिया गया है, 2016 में बी, 2015 में ई, इसको मिटा के आप लोग बना लो। 2016 में बी और 2015 में ई, बना लो, गलत हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ई। प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का हमें अनुपात बताना है, क्या होगा। ठीक, ये बताना है। देखिए क्या हो जाएगा, 2014 में ए, सबसे पहले 2014 में ए और 2013 में सी। 2014 पे आप जाइए और ए पे जाइए, 2013 पे आप जाइए और सी पे जाइए, 2013 पे आप जाइए और किस पे जाइए, सी पे जाइए। ये 36, 36 और 8 कितना हो गया, 42। तो यहाँ पे कितना है, 42 है। अनुपात बताना है तो अनुपात लगा लो। 2016 में बी, 2015 में ई। 2016 में बी, 2016 पे जाओ और बी पे जाओ। 2016 में बी 56 है और 2015 में ई, 15 में ई कितना है, 15 में ई है 35। 56 और 35 जोड़ लो, 85 80 और 10 90 और 1 91, 91 हो गया। तो 42 अनुपात 91 आ गया आपका, कालों का कुल उत्पादन 42 अनुपात 91। अब 7 छक 42 और 7 से कटे 7 छक 42, 3 से काट दो, 3 से 14 बार में, और 3 से नहीं, सॉरी 7 से काटा, 7 से हमें काटना था ना। 7 छक 42, 7 छक के साथ दोनों और 7 त्रिक के 6 अनुपात 13, 6 और 13 का अनुपात आना चाहिए। 2013, 2014 में ए और 2013 में सी, तो ये 36 है, ये 8 है, सही है ना, 8 ही तो है ये। अगर ये 8 होगा तो इतना आएगा, अगर वो 8 नहीं होगा तो कुछ और आएगा। ये 8 नहीं है, कितना है, 48 है। इसको आप क्या कर लो, 48 कर लो पहले। देखो यार, ये सवाल प्रश्न के गलत होने की वजह से ना बहुत ही टाइम लॉस हो जाता है। प्रश्न के मिस्टेक होने की वजह से हम लोगों का समय क्या होता है, ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे 48 दिया हुआ है, अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, तो हम लोग 8 के हिसाब से निकाल रहे थे तो कुछ और आ रहा है। यहाँ पे कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक, 48 है। ठीक, अब 48 है यहाँ पे, 48 है ये 2014 में, और 2013 में क्या है, सी है 36। 40 30 70 और 8 6 14, 70 10 80 4 84 होगा ये जो आपका 84 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा।
84। तो आप अब आप काट लो, 7 से काटोगे तो 7 से ये 12, 12 में 7 से 13, 12 में तो 12 और 13 का अनुपात होगा। ठीक है ना, ये क्या था हमारा सवाल, गलत हुआ था। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पाद हजार में क्या है। 2013 पे जाइए और सभी प्रकार की कारों को आप लोग जोड़िए और औसत बताइए। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपका है 48, यहाँ पे ही 48। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए 2000 हम लोग 13 पे आते हैं सवाल के हिसाब से। 2013 पे सभी प्रकार की कार, यानी कि सभी प्रकार की कार ए से लेके ई तक सभी को जोड़ लो और औसत बताना है तो 5 प्रकार की कार है, 5 का भाग दे लो। यो लीजिए 2, 4, 6 और 6 12, 12 8 20 और 5 25। 25 का आपका 5 हासिल कितना हुआ, 2 हुआ। 4 2 6 3 9, 9 4 13 और 13 और 3 16। 16 तो कितना हो गया, 18। 185 आ गया। टोटल 5 प्रकार की कार है तो हम 5 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 या 15, 3 18 और ये हो गया आपका 35 और 5 7 35, यानी कि आपका कितना आ गया औसत, 37, यानी कि 37। 37,000। ठीक है ना, ये हजार में आंकड़ा आपका दिया हुआ है तो ये 37,000 में आएगा। प्रश्न में लिखा गया हजार में। तो इस सवाल का जो आपका आंसर बना वो क्या बन गया, 37। ठीक है ना, 37,000। तो ये था हमारा आज का डीआई। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नई डीआई के साथ। तब तक आप लोग इसी जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़ के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।